नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ट्रम्प स्लैप्स 100% टैरिफ ऑन चाइना, थ्रीटन्स टू स्क्रैप टॉक्स विद जिनपिंग। यानी अगले 2 हफ्ते के अंदर जो जिनपिंग के बीच में और ट्रम्प के बीच में जो बातचीत होने जा रही थी, अब वो बातचीत भी नहीं होगी और 100% एक्स्ट्रा टैरिफ, यानी अब ये आपका 30% प्लस 100 यानी 130% आपका टैरिफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा लेवीज और साथ साथ में और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों सभी का सवाल ये हो सकता है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जैसा बाजार था उसके हिसाब से रिटेलर में से कोई भी जो एसटीबीटी वाले हैं वो कोई भी सेल साइड में नहीं गया था, किसी को भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक है, ये एक साथ जो डेवलपमेंट हुआ है एक साथ हुआ है। और दोस्तों ये देखिए, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त इसका एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस तरह से आप गैप डाउन में अपना ट्रेडिंग करके फ़ायदा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कितना गैप डाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर रिकवरी भी आ सकती है, कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैंने ट्रेंड लाइन और जो लेवल्स हैं ये मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इसमें आपका जो 25,150 है, ठीक है ना, 25,150 वाला लेवल है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भाई इससे तो और नीचे बाजार खुल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इससे नीचे खुल सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा? अगर बाजार 25,100 नीचे गैप डाउन हो करके 25,150 पर जा करके अगर सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तभी ये क्या करेगा, एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अन्यथा पता क्या करेगा, ये फिर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। ये अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 25,150। जब तक मार्केट की कोई कैंडल, ठीक है ना, 25,150 के ऊपर यानी इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती है ढंग से, ऊपर चलने लगता है बाजार, तब तक बाई साइड में बहुत बड़ा रिस्क रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी और भी इसमें डिस्कशन करने के लिए पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है ना, आप देखेंगे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मार्केट 6-6, 7-7% जो आपका एशिया है वो 6-6, 7-7%, 4%, 5%, चाइना के बाज़ार, हांगकांग के बाज़ार, जापान का निक्की 6-7% टूट गया। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपने भी देख लिया होगा कि भाई आपके जो यूएस के बाज़ार हैं वो दोस्तों 2 से लेकर के 4% के बीच में टूट गए हैं। ठीक है, नैस्डैक पर तो भारी गिरावट आई है। ठीक है, तो क्या कितना बड़ा कोहराम हो सकता है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की नींद हराम हो गई है। अब जब तक बाज़ार नहीं खोलेगा तब तक उनको नींद नहीं आने वाली है। देखिए क्यों कह रहा हूँ दोस्तों मैं इस बात को, क्योंकि देखिए जिसका पैसा लगा होता है केवल उसी को इस चीज़ के बारे में पता होता है। तो दोस्तों अब डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि देखिए एक्चुअली ये कहानी किस तरह से शुरू हुई और क्या इसके पीछे की वजह थी, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मेन जो वजह है ना, देखिए वो है ये आपके सामने। ये क्या चीज़ है, आप ये आर्टिकल देखिए, आपको ध्यान से देखना है इस आर्टिकल को। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, देखिए दोपहर के करीब ये डेवलपमेंट होता है। आई सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट्स आफ्टर नोबल पीस प्राइज गोज टू वेंजुएला एक्टिविस्ट मारिया। मारिया करके कोई एक्टिविस्ट हैं वेंजुएला की, उनको क्या चला गया, नोबल प्राइज़ चला गया, और नोबल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल पाया। यानी एक तरह से ये उनकी खिसियाहट कह सकते हैं आप उनको, ठीक है, खींच कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई उनका गुस्सा। देखिए कोई माने या ना माने, दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो बहुत चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं और आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। ठीक है ना,
अब देखिए ये डेवलपमेंट दोपहर के करीब होता है वहाँ पर, ठीक है। और वही आप ये मान करके चलिए कि उसके बाद में ये जो प्रतिक्रियाएं हैं और ये जो टैरिफ वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी जले भुने बैठे थे और फिर उनको केवल एक मौके की तलाश थी, ठीक है। अभी देखिए इसमें और क्या है इम्पोर्टेंट, तो आप ध्यान से समझना है मेरी बात को, एक एक चीज़ को। क्यों कह रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रह सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों है देखिए, क्योंकि ओवर स्ट्रेच थे मार्केट, ठीक है। क्या थे, आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो मार्केट्स थे ना, ठीक है ना, केवल एक बहाने की तलाश कर रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स केवल एक बहाने की तलाश कर रहे थे, ओवर स्ट्रेच थे। अब लोगों को इस टैरिफ के रूप में चाइना और एक तरह से जो टैरिफ वॉर दोबारा से शुरू हो गया है चाइना और यूएस के बीच में, अब लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने जितना भी ज़्यादातर लोगों ने जो माल भर भर के ख़रीद रखा था ना, वो सारा माल उन्होंने निकाल दिया। तो दोस्तों अब बातचीत करेंगे कि अब क्या, ये कितना बड़ा कोहराम है और कब तक रह सकता है। दोस्तों उन्होंने एक डेडलाइन भी दी है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल उन्होंने एक्स के ऊपर डाला है, ठीक है ना। एक्स के ऊपर ट्रुथ सोशल है जो उसका ट्रम्प का, उसके ऊपर डाला है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। और कहीं ना कहीं इससे भारत भी जुड़ा हुआ है, समझिए इन बातों को। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को, क्योंकि दोस्तों चाइना की तरफ से ये आया था कि देखिए मामला सारा किसका है, मामला सारा है रेयर अर्थ मेटल्स का, ठीक है ना। रेयर अर्थ मेटल्स का है सारा मामला। तो चाइना ये कह रहा था कि भाई हम भारत को रेयर अर्थ मेटल्स दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो इनको अमेरिका को ऐसा ना दे कि हमसे लेकर के वो अमेरिका के साथ में डील करे, ठीक है। ये उनको रिटर्न में देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें सुनने में और सामने आई, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है कि इस बात की वजह से देखिए इंडिया का नाम भी इसमें बीच में है। तो इंडिया के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि देखिए गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 200 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना मैं इन चीज़ों को, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब जो लेवल्स हैं वो लेवल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाली है यहाँ से। अब दोस्तों इन लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए मान करके चलिए फॉर एग्जांपल आपका जो बाज़ार है 25,150 से नीचे खुलेगा। देखिए उम्मीद तो फ़िलहाल यही है, ठीक है, इससे नीचे खुलता है तो देखिए नेक्स्ट है फिर आपके लिए 24,978 ये लेवल, ठीक है। पहला लेवल तो देखिए 25,150 की इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्या इम्पोर्टेंस है, यानी अब हमारे लिए क्या काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद में एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, वो है 24,978। अगर 24,978 को तोड़ दिया तो बाज़ार फिर ठीक है स्विंग बेसिस पर कहाँ जा सकता है, 24,600 की तरफ जा सकता है, ठीक है। और अगर मान करके चलिए कि बाज़ार गैप डाउन होने के बाद में 25,150 को रिक्लेम करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर किसी तरह से अगर क्लोज दे जाता है तो फिर ये मूव ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। वैसे ऐसे चांसेस कम हैं। क्यों कह रहा हूँ दोस्तों मैं ऐसे चांसेस इसलिए कम हैं क्योंकि ये जो मामला है ना, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला मामला नहीं लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सारी चीज़ें ओवरनाइट ठीक हो जाएंगी जो इतना मामला बिगड़ा है। अब देखिए चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए अब बारी आती है। देखिए पहले मैंने 25,150 को क्यों इम्पोर्टेंस दी वो भी देख, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजेक्शन मिला था पहले, फिर देखिए यहाँ पर भी रिजेक्शन मिला था, यहाँ पर स्कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया था और उसके बाद में मार्केट फिर इसको क्रॉस करके ऊपर और देखिए यहाँ फिर इसने सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट का काम किया इसने 25,150 पर और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। ये तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो नीचे वाला मैंने 24,978 का लेवल आपको बताया ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले तो आप यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए। तो इस तरह से 24,978 का लेवल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों,
मार्केटों में बड़ा क्रैकडाउन है। ठीक है, क्या है, मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। ख़ास करके देखिए आपके जो चाइना के, हांगकांग के बाज़ार हैं, जापान का निक्की है दोस्तों, 6 7 8% बाज़ार टूट गया है निक्की। ठीक है, ठीक है, बढ़ा भी था वो, लेकिन एक साथ टूटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दोस्तों जो सेल ऑफ आया है ना, मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो सेल ऑफ है ना ये, ठीक है ना, ये सेल ऑफ जो बिटकॉइन करेंसीज है ना, वहाँ पर मैसिव सेलिंग आई है। इतना लिक्विडेशन हुआ है कि इतना लिक्विडेशन तो आपका, ठीक है ना, कोरोना के टाइम में भी नहीं हुआ था। और हालांकि कोरोना से बड़ी आपदा तो है नहीं ये, लेकिन मार्केट इतने ओवर स्ट्रेस थे कि लोगों को केवल बहाना चाहिए था बिकवाली करने के लिए, और ये बहाना मिल गया। इसी वजह से इतना बड़ा क्रैकडाउन आया है। अब दोस्तों अगर रिवर्टल आता है चीन की, चाइना की तरफ से भी कुछ ये चीज़ें और ज़्यादा बुरी हुई, तो दोस्तों ये मार्केटों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इस बारे में कमेंट करके अपने बता सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों बहुत ही मैंने निफ्टी का आपके लिए डीप एनालिसिस करने का काम किया है। तो दोस्तों यहाँ आपका एक लाइक ज़रूर बनता है। प्लीज़ दिल से एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी सपोर्ट रही तो फिर इसी तरह से रोज़ हम निफ्टी का एनालिसिस किया करेंगे। और दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, इसको बाई सेल सिग्नल की तरह ना लें, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और अगर बाई सेल के लिए आप जो रिकमेंडेड एनालिस्ट हैं उनसे अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।